आज है 28 जनवरी 2023 और 28 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी से पीड़ितों को याद करने के लिए हर साल 27 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को क्या मनाया गया? ह्यूमन राइट्स डे। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया गया और अभी 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो अभी कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, अभी कनाडा के कॉफी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉटसन ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया और कनाडा की लेखक रूथ ओजेंकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। इतना आप कनाडा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया है? तो अभी कर्नाटक में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया। अब कर्नाटक में खोजा गया, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया और ये कर्नाटक के मांड्या में ही होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, कर्नाटक में 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोयोटा ने किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया है? तो टोयोटा मोटर्स ने अभी कोजी सातो को
नए सीईओ के रूप में नामित किया? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं कोजी सातो और इन्हीं को टोयोटा ने अपने नए सीईओ के रूप में नामित किया है। अच्छा, टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिबा चौहान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो जे जमुना ये एक तेलुगु अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी तेलुगु अभिनेत्री और पूर्व सांसद जे जमुना, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो अभी बांग्लादेश सबसे गरीब देशों में से सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से एक देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अभी बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं और वसीफा नाजनीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार कहां आयोजित की गई? तो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए अभी न्यूजीलैंड ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। डेबी हॉकले ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और इन्हीं के नाम पर महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए एक मेडल शुरू करने की घोषणा न्यूजीलैंड ने की है। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो एक भारतीय अमेरिकी हैं राजाजेचारी, इनको अभी अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के इस बार के इन्वेस्टर्स समिट में सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने के मामले में झांसी टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से 8 राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से
सम्मानित किया गया। तो नेपाल के क्रिकेटर हैं आसिफ शेख, इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नेपाली क्रिकेटर आसिफ शेख। अच्छा, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम भारतीय टीम बनी है। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत बने हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। और भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। क्रिकेट से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो अभी असम सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने मटिया वाघ हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। और कट्टी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर ये त्योहार मनाए जाते हैं। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिनमें काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो एम यो, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं एम यो। ये कौन की हैं? ये मलेशिया की अभिनेत्री हैं और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बेर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास बेर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोंसु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। और भारत और जापान की नौसेना के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास हुआ है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।